मुल्तान टेस्ट 254 रन के ताकुब में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। आपको बताएं इस वक्त 12 रन पर पाकिस्तान के दो खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा जो है वो आउट हो चुके हैं। हुरैरा 2 रन बनाकर आउट हुए। सिर्फ आपको इस सवाल से बता चलें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की अब 2 विकेटें गिर चुकी हैं। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर आउट हो गए। सिर्फ 5 रन पर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। शान मसूद, मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर आउट। बाबर आजम और कामरान गुलाम क्रीज पर मौजूद हैं। आपको बताएं मुल्तान टेस्ट में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 254 रन का हदफ दिया था। दूसरे इनिंग्स में वेस्टइंडीज 244 रन बनाकर आउट। नुमान अली और साजिद खान की 4-4, काशिफ अली और इब्रार अहमद ने 1 विकेट ली। कप्तान क्रेग ब्रेथवेट 52, टेविन 35, अमिर जैंगो 30 और केविन 28 रन बना सके, जबकि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आपको बताते चलें पाकिस्तान के हवाले से तो मुल्तान टेस्ट दूसरी इनिंग है। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। हदफ दिया गया था 254 का, लेकिन 11 स्कोर पर पाकिस्तान की 2 विकेटें जो है वो आउट हो चुके हैं। साइम अयूब की चैंपियन ट्रॉफी में शिरकत मशकूक हो गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं साइम को रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उसे रिस्क में नहीं डाल सकते। साइम अयूब हमारा असासा है। रोजाना की बुनियाद पर साइम अयूब से राब्ते में हूँ। मैं उससे साइम से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज में आएगा। टाइम लगेगा। मैं एक चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उसका फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालना चाहता। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ उसकी एक एक चीज को, क्योंकि वो हमारा एक एसेट है और इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द ठीक हो। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। दौरा अमेरिका के मौका पर ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई। मेरे अमेरिका दौरे का मकसद अमेरिकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। कांग्रेस अरकान के साथ मुलाकातें बहुत मुस्बत रही। अमेरिका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शरीक नहीं हुआ। मुखालफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बहुत सारा गन स्प्रेड किया जा रहा था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको क्लियर करना जरूरी था। डेफिनेटली इसमें अभी टाइम लगेगा। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मूल दुश्मनी कहूँगा कि आप सियासत करें, जरूर करें, आपका हक है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान है। बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई और बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस आया और उन्होंने कईयों ने तो ये कहा कि हमें ये वाले मामला का पता ही नहीं था, इन चीज़ों का जो आपने बताया। यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनके साथ मिलके हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ हमें प्लान बनाएं कि दहशतगर्दी जो हम सफ़र कर रहे हैं ये खाली पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। हमारे लिए 2024-23 दोनों साल अच्छे नहीं थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो भी पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ वेपन उठाएगा उसका बंदोबस्त पूरा होगा इंशाल्लाह। चेयरमैन एफबीआई राशिद लंगड़ियाल का अफसरों के लिए 6 अरब रुपए की कारें खरीदने के फैसले का दिफा। तकरीब में कहते हैं कि कारें नौजवान अफसरों के लिए खरीदी जाएंगी। ऑपरेशन के लिए अफसरों को कारों की जरूरत है। सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए अफसरों को विजिट करना जरूरी होता है। सेनेट खजाना कमेटी के एतराज का एहतराम से जवाब दिया। टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे। ज्योतिषी का काम शुरू नहीं किया। सीमेंट की कीमत के मामले पर मुसाबकती कमीशन को काम करना चाहिए। कराची में बड़ी कंपनीज और मल्टी नेशनल्स के हेडक्वार्टर हैं, इसलिए टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा मुकर्रर न करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत पर महफूज शुदा फैसला कल सुनाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 191A की तशरीह के लिए मुकदमा मुकर्रर किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने मुकदमे को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करने के लिए एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकाज जारी कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमजोर समझती हैं, ऐसे हालात पैदा करना चाहती हैं कि यहाँ सरमायाकारी न हो। पाकिस्तानी कौम जो चाहे कर सकती है, आपके साथ मिलकर वो कर दिखाएंगे कि दुनिया देखेगी। अरशद नदीम के पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। जमात इस्लामी ने पीके एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि आज़ादी सहावत पर हमला नहीं होने देना चाहिए। हुकूमत को मुतनाज़ पीका एक्ट पर मुशावरत करनी चाहिए थी। पीका एक्ट पर हुकूमत ने मुशावरत नहीं की।
दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम सियाह के मौके पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है, दुनिया भारतीय रियासत पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलाए। भारत ने सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि अपनी अक़लियतों को भी ज़िबा किया। भारत को यौम जमहूरिया मनाते हुए शर्म आनी चाहिए। भारतीय वज़ीर दाखिला के पाकिस्तान पर दरअंदाजी के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। दुनिया ये जान चुकी है कि आजादी की जंगें अपने खून से कौमों को खुद लड़ना पड़ती हैं। इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करते इस रजीम को शर्म नहीं आती। पूरी दुनिया के इंसानी हकूक के अलमबरदार बिलखसूस जम्मू कश्मीर के अवाम इस रिपब्लिक डे को मुस्तरद करते हुए 7 दहाइयों से इसे यौम सियाह के तौर पर मनाते चले आ रहे हैं। शर्म करो, तुम भारत से उठते हो, सिखों के रहनुमा तुम कनाडा में कत्ल करते हो। तुम भारत से अपनी एजेंसियों के जरिए अमेरिका में जाके दहशतगर्दी करते हो। अपने जंगी जराइम पर, अपनी रियासत दहशतगर्दी पर पर्दा डालने के लिए तुम पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाते हो। अब दुनिया तुम्हारे इस मजमूम पर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। सूबा भर में 9,000 से जायद अफराद को 8.5 अरब रुपए से जायद बिलासूद कर्ज जारी किए गए हैं। मुख्तसर तरीन मुद्दत में अपनी छत अपना घर के पोर्टल पर 4 लाख से जायद दरख्वास्तें व डॉक्यूमेंट जमा होने का रिकॉर्ड बन गया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5,000 से जायद घर तेजी से तकमील के हतमी मराहिल में दाखिल हैं। फेज 2 में मिलने वाले 3,000 लोन से भी घरों की तामीर का आगाज कर दिया गया। अपनी छत अपना घर पोर्टल पर मिलने वाली दरख्वास्तों की तस्दीक 3 गैर जानबदार माइक्रो फाइनेंस इदारे कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के अहकामात के मुताबिक 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के अहदाफ हासिल करने की जरूरत पर जोर दिया। मरीम नवाज कहती हैं, रियासत माँ की जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज्यादा एहसास होता है। अपनी घर अपना छत जो है वो स्कीम जो है वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। दिल चाहता है पंजाब में कोई भी बेघर न रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। अपने छत अपना घर में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बनने वाले मकाम देखकर इतनी खुशी होती है जैसे अपना ही घर बन रहा हो। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर के भर्ती मुलाजमीन बरतरफी में कानूनी पेचीदगियों के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को भी कमेटी में शामिल किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक कमेटी निगरान दौर हुकूमत के मुलाजमीन की बरतरफी में कानूनी पेचीदगियों का हल निकालेगी। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्ला से। फरीदुल्ला, बताइएगा कमेटी में कौन कौन शामिल है? जी, ये निगरान दौर हुकूमत में मुख्तलिफ महकमों में जो मुलाजिमीन भर्ती किए थे उसके हवाले से सूबाई हुकूमत ने पहले ही फैसला किया था, लेकिन उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां थी और इसके लिए एक एक्ट मंजूर किया है असेंबली से और एक्ट के मुताबिक एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इसमें जो टेक्निकल मुश्किलात है उसको हल करने के बाद जो निगरान हुकूमत के दौर में तकरीबन 16,000 के करीब लोग भर्ती हुए थे उनको निकाला जाएगा और उसको इसमें वो लोग शामिल नहीं है जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू या किसी टेस्ट के या वालिदैन की खोज पे भर्ती हुई वो लोग शामिल नहीं है। लेकिन जो बराह रास्त भर्ती हुई हैं और निगरान हुकूमत ने भर्ती की हैं तो उनको निकालने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है और अगले चंद दिनों में वो कमेटी अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। जी ठीक है। ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्ला खान तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिक्योरिटी बोर्ड ने साइबर हमलों की नई एडवाइजरी जारी कर दी। 16 एप्लीकेशंस इस्तेमाल न करने की सिफारिश कर दी गई है। सिक्योरिटी बोर्ड की एडवाइजरी के मुताबिक VPN और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को साइबर हमलों का खतरा। साइबर हमलों के जरिए मशकूक कोड फेक तकनीक का इस्तेमाल करके भेजा जाता है। सोशल मीडिया और बैंकिंग वेबसाइट के जरिए जाती मालूमात चुराई जा सकती हैं। एडवाइजरी में सिफारिश की गई कि महफूज एप्लीकेशन और वेबसाइट इस्तेमाल की जाए। एडवाइजरी में ऐप की मैसेजेस तक रसाई को महदूद रखने की भी सिफारिश की गई है। एक नहीं दो इस्लामाबाद, अमीर के लिए अलग है तो गरीब के लिए अलग। इस्लामाबाद में कहीं साफ सड़कें तो कहीं गंदगी से अटे रोड, कहीं जा बजा लगे कूड़ादान तो कहीं कचरे के ढेर हैं। सफाई के लिए अमला तो मौजूद है लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। सफाई के दोहरे मेयार पर देखते हैं अरशद शाद की ये रिपोर्ट।
हुकूमत पंजाब का बड़ा ऐलान। महकमे दाखिला ने कच्चे के खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत बारे दूसरी फहरिस्त जारी कर दी। दूसरी फहरिस्त में कच्चे के डाकू के सर की कीमत 50 लाख और 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई। 50 लाख की हेड मनी वाले मतलूब डाकुओं में हबीब वल्द अली बख्श, कुर्बान वल्द लिंक, फरहत वल्द बरकत, ईसा वल्द मुराद, अयूब उर्फ सदारी वल्द मुराद और आलमगीर वल्द हाजी मीर और दीगर शामिल हैं। जबकि 25 लाख की हेड मनी वाले मतलूब डाकुओं में याकूब वल्द कटी, शाहनवाज वल्द मीर महमूद और छोटू वल्द मंजूर, अब्दुल सत्तार वल्द जुमा, मलूक वल्द माहीवाल, दोस्त मोहम्मद वल्द अताउल्ला, बहादुर वल्द अताउल्ला शामिल हैं। जफर उर्फ जफरी वल्द अलायाज, शबीर वल्द दोस्त मोहम्मद, नवाब वल्द मीर दोस्त, साबिर दीन वल्द अली बख्श, सतार वल्द मंसूर, अब्दुल खनी वल्द अली बख्श, शाह मुराद वल्द दाऊद, फौज अली वल्द छतरू, नज़ीर वल्द 200, यासीन वल्द अलदिता, वकार वल्द अब्दुलरहमान और हमजा इंदड़ वल्द मुनीर अहमद शामिल हैं। खेल के मैदान से आपको खबर दें, रोजान के इलाके मीरापुर में सजा बैल दौड़ सकाफती अमन मेला, जिसमें सिंध पंजाब से मुकाबलों के खूबसूरत और ताकतवर बैल लाए गए हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं मेले में मौजूद मुख्तार हैदर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुझान के इलाके मीरापुर में, जहाँ पर खूबसूरत और ताकतवर बैलों के दरमियान बैल दौड़ के सकाफती मेले का इनकाद किया गया है। मेले में रुझान और गिरदो नवाह समेत अंदरून सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मुकाबले के लिए खूबसूरत बैल लाए गए हैं। मेले को देखने के लिए शायकीन की कसीर तादाद बैल दौड़ के मुकाबले से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है। इस वक्त मेरे साथ एक बैल मालिक मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। मेरा बैल है, उसका नाम है हीरा। हम बड़ी खिदमत करते हैं, देसी घी खिलाते हैं, चने खिलाते हैं, ये हमारा शौक़ है और काफ़ी अरसे से हम रखा हुआ है हमने बैल। जी बिल्कुल, बकौल इनके के बैलों को ताकतवर बनाने के लिए मेहनत के साथ साथ देसी घी, चने, बादाम और दूध के साथ केमियावी खुराक भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सकाफती मेले आवाम की तफरीह के साथ साथ सकाफत को भी उजागर करने के साथ लोगों के लिए बेहतरीन ज़रिया मुआश भी है। ऐसे सकाफती मेलों से अमन का पैगाम भी जाता है। जी।